स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ उन सभी देशों के ऊपर लगा दिया जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं या व्यापार करते हैं, और भारत उन देशों में है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला है। और इसी की वजह से कल से काफी चर्चा चल रही है कि ट्रंप का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसका भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है। मतलब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसकी वजह से क्या भारत को नुकसान होगा तो कितना होगा। तो इस वीडियो के अंदर इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है। इसका सिंपल अर्थ यह है कि अगर कोई भी देश जो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, और उस केस में मान लीजिए वो जो देश है वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका उस देश के गुड्स के ऊपर कम टैरिफ लगाता है, तो उस केस में अमेरिका जो है उतना ही टैरिफ लगाएगा जो सामने वाला देश कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि भारत जो है ऑटोमोबाइल के ऊपर, मतलब मान लीजिए हार्ले डेविडसन हो गया, जो गाड़ियां वगैरह बनती हैं अमेरिका में, और उसको अगर भारत में बेचा जाता है तो भारत सरकार मान लो उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगाती है। लेकिन वही अगर मान लीजिए भारत के कोई गुड्स हैं जो अमेरिका भेजे जाते हैं और अमेरिका सरकार उसके ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाती है, तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि या तो आप अपना ये जो 50% का टैरिफ है ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसको घटाकर 10% कर दीजिए ताकि दोनों सेम हो जाए, या फिर अमेरिका क्या करेगा, आपके गुड्स के ऊपर, आपका ये जो गाड़ियां वगैरह हैं जो भी आप बेचते हो अमेरिका में, उसके ऊपर हम भी 50% का टैरिफ लगा देंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मतलब हर एक चीज के ऊपर हर एक देश, यहां पर अमेरिका देखेगा कि कौन सा देश कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैरिफ लगाता है, और वही ट्रीटमेंट अमेरिका जो है उस देश के साथ भी करेगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कल से जो है बहुत ज्यादा खलबली हो गई है, स्पेशली यूरोपियन नेशंस हो गए, उनके ऊपर काफी असर होने वाला है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो अनाउंसमेंट किया गया रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, इसको तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, और देखिए उन्होंने कहा है फॉर्मली इमीडिएटली टू ट्रम्प्स टैरिफ। मतलब यूरोपियन यूनियन रेस्पॉन्ड करेगा इस टैरिफ को लेकर, इसका जवाब देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्रकार का जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है वो यहां पर छिड़ रही है। मतलब ऑलमोस्ट उसकी शुरुआत हो गई है, और ये कितना भयानक होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के अंदर आइए, अमेरिका के अंदर आकर फैक्ट्री सेटअप करिए, यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन करिए और बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे देश में, अपने देश में बैठकर प्रोडक्ट्स को बनाओगे, वहां पर जॉब दोगे, और आप सोचोगे कि आप अपने गुड्स को बहुत आसानी से अमेरिका में बेच पाओगे, तो वो हम अब नहीं होने देंगे। तो बेसिकली उनका यह कहना है कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी चल रहा हूं, इसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर आएंगी, और अमेरिका के लोगों को यहां पर नौकरियां मिलेंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रहे हैं। क्वेश्चन अब यह है कि भारत कितना वल्नरेबल है। मैं आपको बता दूं, इसका असर भारत के ऊपर काफी होगा। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, मैं आपको बताता हूं, देखो ऐसे होने को तो बहुत सारे हजारों की मात्रा में प्रोडक्ट्स हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, और उसी प्रकार से अमेरिका की भी बहुत सारे गुड्स हैं जो भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम एवरेज टैरिफ की बात करें, मतलब भारत जो है यूएस का जो गुड्स होता है उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाता है, तो भारत लगाता है ऑन एवरेज 9.5%। मतलब अमेरिका से जो भी गुड्स भारत आ रहा है तो एवरेज में उसके ऊपर 9.5% का टैरिफ लगता है। लेकिन जो इंडियन गुड्स हैं जब वो अमेरिका भेजे जाते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके ऊपर सिर्फ 3% के आसपास का टैरिफ लगा रही है। तो आप समझ रहे हो कि क्या अमेरिका में हमारे गुड्स के ऊपर सिर्फ 3% का टैरिफ लगता है, लेकिन हम अमेरिका के गुड्स के ऊपर एवरेज में 9.5% का टैरिफ लगाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि मान लीजिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते जो ट्रंप है वो क्या करेंगे, हमारे गुड्स के ऊपर भी 9.5% तक का टैरिफ लगा देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे और अमेरिका में शायद बिकेंगे नहीं, और इसी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान होगा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर रुक सकती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है इन सारी चीज़ों को लेकर। और आप देखेंगे यहाँ पर जो नोमुरा है, एनालिस्ट हैं, उनके द्वारा भी ये भी बोला गया कि भारत का जो वेटेड एवरेज इफेक्टिव टैरिफ है यूएस एक्सपोर्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको
उल्टा देखें यूएस का जो टैरिफ रेट है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि हमारे कौन से सेक्टर्स के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। देखो उन गुड्स के ऊपर, उन सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा जो हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं गुड्स के ऊपर तो ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो असर है वो भारत के फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल हो गया, क्लोथिंग सेक्टर हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोज हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया, ये सारे कमोडिटीज के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा और इनको यहां पर नुकसान होने वाला है। मतलब इनसे जुड़ी हुई जो कंपनीज है ना, जो एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में, उनके ऊपर काफी ज्यादा इसका असर होगा। और इसी को देखते हुए यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के गुड्स के ऊपर जो हम टैरिफ लगा रहे हैं उसको कम किया जाए। ऑलरेडी हमने कम किया है, पहले 125%, 150% तक टैरिफ लगता था, वो हमने घटाकर ऑलमोस्ट 70% कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि 30 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन गुड्स हैं, जिसके ऊपर हम फर्दर जो टैरिफ हैं वो रिड्यूस करने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि जो ट्रेड रिलेशनशिप है ना अमेरिका के साथ, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसका बहुत दूरदर्शी असर होने वाला है। एंड अल्टीमेटली क्या है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सफर करेंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 महीने से लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। इनफैक्ट अगर हम इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स की, निफ्टी की, तो अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा गिरावट हो गई है। ये तो मैं लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टॉक्स को दर्शाता है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को दिखाता है, राइट। लेकिन अगर आप मिड कैप में देखोगे, स्मॉल कैप में देखोगे, उसमें तो एकदम ऐसी तबाही आ रखी है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उन सबको पता होगा कि कितना ज्यादा उनका पोर्टफोलियो इस समय डाउन है। खैर, ये तो हम समझ गए कि भारत के ऊपर असर होगा, बहुत बुरा असर होगा। लेकिन यहां पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में कल मीटिंग हुआ, आप सब जानते हैं। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज सामने निकल कर आई जो भारत के फेवर में हो सकती है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दोनों लोग जब यहां पर बातचीत कर रहे थे मीडिया के साथ, तो यहां पर मीडिया पूछना चाह रहा था ये ट्रेड, टैरिफ, इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन दोनों लीडर्स ने इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, बाकी चीजों की बात की। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला कि दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द, मतलब इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि इस साल के एंड तक एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं, मतलब हम चाह ये रहे थे कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इस तरह की कुछ चीजें हो जाएं, लेकिन एक छोटे स्केल पर एक ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको समझना है कि ये सिर्फ भारत के लिए मैटर नहीं करता, ये इस पूरे रीजन के लिए, पूरा इंडो पैसिफिक, अगर आप देखोगे यहां पर जो कंट्रीज हैं वो निगाहें टिकाए हुए थे कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या भारत अपने आप को किसी प्रकार से सिक्योर कर पाएगा। क्योंकि अगर यहां पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो जाता है भारत और अमेरिका के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वगैरह की चर्चा हो रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ, इस तरह की जो चर्चा हो रही है, वो असर भारत के ऊपर शायद उतना नहीं आए। लेकिन देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो सकता है। देखो लगता नहीं, मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो अमेरिका के साथ, मतलब ऐसे तो कितने कितने वर्ष हो गए हैं, 10 साल 15 साल यूरोप के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, अमेरिका के साथ ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अगर आप देखोगे तो हम काफी हद तक आगे आ पहुंचे थे कि यहां पर जो एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में, ट्रेड एग्रीमेंट, वो कर लिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं सेकेंड टर्म के लिए और बाइडन बनते हैं। लेकिन अगर जहां पर रोका गया था चीजें, अगर वहां से स्टार्ट की जाए वापस, और तो हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि इस साल के एंड तक जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है करना, हो सकता है। लेकिन वही है ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दोनों देश के लीडर्स वापस से मिले, बातचीत करें, ताकि यहां पर जल्द से जल्द ये ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सके। तो अगर ये हुआ तो भारत को कुछ हद तक फायदा होगा, भारत अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसका जो रुपी है, हमारा जो रुपी है, ऑलरेडी आपको पता है काफी डाउन जा चुका है, इसके ऊपर भी काफी असर होने वाला है। देखो मैं आपको लिंक बताता हूं, एक्चुअली जो हेडलाइंस वगैरह इस समय आ रही हैं वो क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका जो है, जो गुड्स भारत भेजता है वो और ज्यादा भेजे, मतलब
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट, ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा परचेस करें अमेरिका से, ताकि जो अभी ट्रेड इम्बैलेंस हो रखा है, क्योंकि अभी भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सरप्लस है, लेकिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनके लिए डेफिसिट है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम अमेरिका से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, ऑयल और गैस खरीदें, ताकि बैलेंस बनाया जा सके ट्रेड में। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर जो यूएस गुड्स हैं अल्टीमेटली वो सस्ते हो जाएंगे। अमेरिका के भारत के मार्केट में उनकी एंट्री आसानी से हो सकेगी। मतलब जो इंडियंस हैं वो अमेरिका के गुड्स को अब ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली होगा क्या, जो रुपी है वो और ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि अगर हम अमेरिका के गुड्स को खरीदेंगे, हम पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे, तो हमें और ज़्यादा डॉलर चाहिए होगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर एक प्रकार से मजबूत होगा और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो रुपी जो है यहाँ पर 87 के भी ऊपर चला गया था, मतलब एकदम ऑल टाइम लो पर चला गया था। अभी इस समय करीब 86.5 और 87 के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 87 के ऊपर अभी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है गया था। तो यहाँ पर चिंता यही है कि क्या रुपी और फर्दर चला जाएगा इस चीज़ की वजह से। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ये वीडियो में आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी को अफेक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।